नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, देश में हर तरफ उत्साह नजर आने लगा है और वजह साफ है, राम सबके हैं, राम आत्मा है, राम आस है। और इसी उम्मीद और जोश के साथ बीजेपी 22 जनवरी को उत्साह के रूप में मनाने की तैयारियों में चार चांद लगा रही है। दूसरी तरफ एक कांग्रेस है, उसकी स्थिति धर्म संकट में फंसी हुई है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को कांग्रेस ने आज स्वीकार कर लिया है और उसके बाद मचा है सियासी बवाल। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि विरोध का पहला स्वर कांग्रेस के भीतर से ही उभरा। गुजरात कांग्रेस के सीनियर लीडर अर्जुन मोढवाडिया ने सलाह देने के अंदाज में यह कह दिया कि कांग्रेस को ऐसे निर्णय से दूर रहना चाहिए था। तो दूसरी तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णम पहले के अंदाज में कांग्रेस के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बता बैठे। जब पार्टी के अंदर से ऐसे रिएक्शंस, ऐसी प्रतिक्रियाएं आएंगी तो जाहिर बात है कि बीजेपी को मौका मिलेगा, बीजेपी पलटवार जोरदार तरीके से करेगी। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कह दिया कि यह गांधी की नहीं बल्कि नेहरू की कांग्रेस है। जाहिर है ऐसे में कई सवाल उठते हैं और आज उन सवालों के इर्द गिर्द चर्चा घूमती हुई नजर आएगी। मेहमान कौन कौन हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले कुछ सवाल आपके सामने रख देते हैं। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से आखिर कांग्रेस ने दूरी क्यों बनाई, इसके मायने क्या है और इसके पीछे की वजह क्या है? कांग्रेस की सियासी बाजी या फिर इनकार की जल्दबाजी? राम मंदिर मुद्दे के इर्द गिर्द क्या 2024 का एजेंडा सेट होता हुआ नजर आ रहा है? प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस क्या धर्म संकट की स्थिति में है? और राम मंदिर मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष में दो फाड़ है क्या? और क्या कांग्रेस का यह फैसला उसे सियासी तौर पर आने वाले चुनावों में नुकसान का बड़ा कारण बन सकता है? को अस्वीकार किया गया है, कहा गया है कि वो अभी निर्माण में है और बीजेपी इसका चुनावी फायदा उठाने के लिए ये कदम उठा रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मंदिर मस्जिद जाना ये लोगों का व्यक्तिगत आस्था का इशू है। अगर कोई ये कह रहा है कि अभी वो निर्माणाधीन है, हम जब संपूर्ण हो जाएगा तब जाएंगे, तो ये उसकी आस्था है। इसमें बीजेपी राजनीति क्यों करना चाहती है? और बीजेपी कौन होती है? बीजेपी कौन सी ठेकेदारी दिखाना चाहती है? ये आस्था का विषय है। अब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं सर। जाहिर सी बात है वो लोग इस पर खुश नहीं होंगे, कह रहे हैं ये घटिया किस्म की राजनीति है, इसको बीजेपी का इवेंट बताना। बीजेपी जो राजनीति कर रही है वो दरअसल घटिया है। लोगों की आस्था को राजनैतिक बनाना, ये बीजेपी की सबसे घटिया राजनीति है। देखिए, राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। Nobody was asking for invitation. We only said we will decide once the invitation comes to us. That was our stand. So we have taken a stand. Rightly we have taken a stand, and we believe in Constitution. And we believe in democracy, and Bharatiya Janata Party doesn't believe in Constitution. That's the reason we are out of it. It's a right decision. Every congressman has welcomed it because it is nothing to do with the religion. It is not a religious program. It is a political program. So not attending the RSS, BJP and Vishwa Hindu Parishad program, it's a right decision in a right direction also. But BJP is saying Bhagwan unko sadbuddhi de. These kind of statements. Dangerous. That we have been saying for a long time. Do you think BJP is doing that, sir? Yes, BJP is mixing religion with politics. That's very dangerous. And we go by the Constitution. We don't go by the religion. Religion is a personal affair and it's personal belief. And we should not mix religion with politics. But BJP and other तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे उस दिन
तो प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली इस वक्त जो आ रही है कांग्रेस के निमंत्रण को ठुकराने के बाद, लेकिन क्या ये जोखिम भरा फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया गया है?